आज मैं हॉस्पिटल का पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी। ठीक है, क्या था कि मैं थी आईसीयू के अंदर। ठीक है, मेरी ड्यूटी आईसीयू में थी। ठीक है, आईसीयू के अंदर थी। तो क्या था, एक फीमेल आती है, एक फीमेल थी, महिला आती है। ये जो चीज़ है ना, वो काफ़ी सारे एक्सपीरियंस ऐसे होते हैं हॉस्पिटल के जिन्हें हम भूल नहीं सकते। तो एक महिला आती है, उनके बच्चे थे, 6 बच्चे थे और 7वें उनके पेट में था। ठीक है, अब आप कहोगे इतने सारे टीम बना के क्या कर रही थी। उनका कहना था कि बच्चे भगवान की देन होते हैं, बच्चे भगवान की देन होते हैं। तो आज मैं इस मिथ को ख़त्म करने वाली हूँ कि बच्चे भगवान की देन होते हैं। क्या ये सच है? दिस इज़ रियलिटी या नॉट? तो चलिए देखिए, हमें भगवान ने क्या है, भगवान ने हमें क्या है, इंसान बना दिया है। ठीक है, मान लो कि जिस प्रकार से एक जो मूर्तिकार होता है, आर्टिस्ट होता है, ट्रैक्टर, ट्रॉली या मूर्तिकार होता है, कोई भी होता है, कोई भी चीज़ बनाता है चलाने वाली। मान लो किसी ने साइकिल बनाई है और साइकिल को आपने उसे खरीद ली है। अब क्या आप साइकिल को टेढ़ी चला रहे हैं, उल्टी चला रहे हैं, सीधी चला रहे हैं? क्या जिसने साइकिल बनाई है वो आपको देखेगा और कहेगा, रोकेगा, टोकेगा? नहीं ना, क्योंकि उसने आपको पूरी साइकिल बना के दे दी है। अब काम आपका काम है कि इस साइकिल को आपको कैसे चलाना है, किस तरीके से आपको यूज करना है। उसी प्रकार से बनाने वाले को दोष मत दीजिए। हम बन गए हैं, अब हमें अपने जीवन को कैसे चलाना है ये हम पर डिपेंड करता है, भगवान पर नहीं। दिस इज रियलिटी नहीं है, ये फेक है, मिथ है। भगवान ने हमें जीवन दे दिया है, भगवान ने हमें साइंस के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दे दी हैं। तो याद रखना, बच्चे भगवान की देन होते हैं, ठीक है, लेकिन साथ साथ में हमें क्या करना है, प्रोटेक्शन यूज करना है। प्रोटेक्शन यूज करना है। क्यों यूज करना है प्रोटेक्शन से? एक तो क्या है, आप अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचेंगे। अनवांटेड प्रेगनेंसी का मतलब होता है कि आप अनचाही प्रेगनेंसी से बचेंगे। अब उस महिला का सवाल क्या था कि 4 बच्चे तो हमारे बिन कुछ प्लानिंग के हो गए, बिना कुछ प्लानिंग के। उसने कहा, मैं रियलिटी बताती हूँ कि मेरा पति है वो मानता नहीं है, तो वो मतलब संबंध बना लेता है, उस वजह से क्या है 4 बच्चे तो हमारे इस तरीके से हो गए। तो जब आप प्रोटेक्शन यूज करेंगे, ठीक है, कंडोम, ठीक है, तो इससे क्या है, सबसे सेफ है और इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, आपको फ्री में भी कंडोम बांटे जाते हैं आंगनबाड़ी के अंदर। तो आप क्या है, प्रोटेक्शन यूज करेंगे तो आप, अगर आपके पार्टनर को कोई बीमारी है तो आपको उस बीमारी से बच जाएंगी। ठीक है, और साथ में आप अनवांटेड अनचाही प्रेगनेंसी से बचेंगे। ठीक है, और बच्चों के बीच जो गैप होता है ना, 4 से 5 साल का बीच का गैप रखें, उसके बाद ही दूसरा बच्चा प्लानिंग करें। नहीं तो क्या होता है कि कई उस महिला की ना इतना वो लगा, उसके एक साल का गैप था, 1 साल का गैप था, बस एक बच्चे में इतने का, एक बच्चे में इतने का। मैंने उनसे कहा कि आप पूरी तरीके से मेंटली डिस्टर्ब हैं, प्रिपेयर नहीं है, फिर भी बच्चों पे बच्चों करती जा रही हैं। तो जो भी लोग ये सोचते हैं कि बच्चे भगवान की देन होते हैं, ठीक है, होते हैं देन, लेकिन अपन लोगों को भी सोचना चाहिए कि भगवान की देन है बच्चे, ठीक है, लेकिन जो चीज़ें हैं समय के अकॉर्डिंग, जो चीज़ें हैं, भगवान ने सारी चीज़ों को फॉलो किया है इंसान के रूप में। तो हमें भी जो चीज़ें हैं इंसान के रूप में फॉलो करना चाहिए, साइंस को मानना चाहिए, क्योंकि पहले साइंस नहीं था। पहले क्या है, साइंस नहीं था, बट अब साइंस का एक स्कोप है वो काफ़ी हो गया है और हमें साइंस की बात मानना चाहिए, डेफिनेटली मानना चाहिए, क्योंकि साइंस से दुनिया चल रही है ना, हर एक फील्ड में साइंस है। तो आज से ही ये मिथ छोड़ देना कि क्या है, बच्चे भगवान की देन होते हैं, हमारी देन होते हैं भगवान। बच्चे भगवान की देन नहीं, हमारी देन होते हैं। ठीक है, हम लोग अगर कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा ना। प्रोटेक्शन यूज करो, बच्चों को इतनी टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जीवन में क्या है,
प्राथमिकता संतान की रखो, बच्चा लड़का लड़की की मत रखो। मैं अपने जीवन में मानती हूँ भाई, मेरा एक ही उद्देश्य है, रियलिटी बताऊंगी, या तो एडॉप्ट करूंगी, किसी बच्ची को अच्छी लाइफ दूंगी अनाथालय से लेके, या भगवान से यही रिक्वेस्ट करूंगी, खुद के पैदा करूंगी कि लड़की हो। लड़की को जिस प्रकार से मैंने स्ट्रगल फेस किया है, जो चीज़ें मैंने देखी हैं, बस मैं हर एक, और मेरा अद्दों से अडेप्ट करूंगी किसी दूसरे, देखिए खून का रिश्ता नहीं, किसी बच्चे को परवरिश दो जो अनाथालय में है, उनको परवरिश दो। कितना कुछ मिलता है, कितना सुकून मिलेगा, उस बच्ची को कितना अच्छा लगेगा। ठीक है ना। मैं सभी से कहूँगी, हो सके तो आप लोग ऐसे ज़रूर लाया करो, उन्हें अच्छी परवरिश मिलेगी। खून के रिश्ते से कुछ नहीं होता, इंसानियत से होता है। ठीक है ना। तो चलिए, मेरी तबीयत डाउन है इसलिए मैंने फिर भी आपको बता दिया। आज ये जो महिला थी, इसके 7 बच्चे थे भाई, टीम बना के रखी है ना ही। देखिए उसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी, दुख मुझे तब हो रहा था कि वो एक भी बच्चे को अच्छी परवरिश नहीं दे पा रही थी। सारे बच्चे मतलब इतने बुरी हालात में थे। ठीक है। और मेरा उद्देश्य क्या था, जब हॉस्पिटल में ड्यूटी करते थे तो मैं क्या है, अपने पॉकेट में टॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें डाले रहती थी। बच्चे मिलते थे जो सफाई कर्मी हैं, उनके बच्चे थे, तो मैं उनको टॉफ़ी दे देती थी। तो मेरा एक ही चीज़ है मेरा लाइफ में कि मुझे पैसा कमाना है, लेकिन पैसे के साथ साथ मुझे इंसान बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है। पैसे गाड़ के नहीं रखना है, बस इतना है कि खुद का घर हो जाए और खुद को किसी से मिलने जुलने के लिए बस इतना हो जाए, आने जाने के लिए वाहन। बाकी मुझे जोड़ना नहीं है संपत्ति, मेरा जीवन का एक ही उद्देश्य है। बाकी संपत्ति मैं दान पुण्य में ही लगाऊंगी। पापा मम्मी को अच्छे बुढ़ापे का सहारा बन पाऊँ, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो डॉक्टर्स होते हैं, मैं मेडिकल फील्ड में हूँ, बट जो जिस प्रकार से डॉक्टर होते हैं वो कमाना शुरू कर देते हैं ना, उनकी 1500 से फीस नीचे नहीं उतरती है। हाँ, माना कि स्ट्रगल बहुत है, लेकिन गरीबों पर भी दया करो, ये चीज़ मुझे बुरी लगती है। मैं कहती हूँ, मैं कह देती थी भाई, हर जगह देखो, हर चीज़ की तरफ से देखो। झोला छाप डॉक्टर आधे गरीबों की ज़िंदगी बचाए हैं, वरना जो स्पेशलिस्ट होते हैं उनकी 1500 से फीस नीचे उतरती नहीं है। आप बोलोगे मेडिकल फील्ड से हैं, डॉक्टरों की बुराई कर रही है। मैं बुराई नहीं कर रही हूँ, रियलिटी बता रही हूँ। गरीबों के लिए एक वो होना चाहिए कि ये गरीब हैं, तो इनके लिए जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं वो उनके लिए भी समय दें कम फीस में, क्योंकि पैसों से ज़्यादा ज़रूरी दुआएं होती हैं कभी कभी। ठीक है ना। तो बाकी आज की क्लास को मैं यहीं एंड करती हूँ। भगवान बच्चे की देन नहीं होते, प्रोटेक्शन यूज करें, सेफ रहें, कम बच्चे पैदा करें, इतने बच्चे पैदा करें जितनी आप परवरिश दे सको। इन दीदी की परवरिश बिल्कुल नहीं थी, बच्चे सारे परेशान थे। ऐसे बच्चे पैदा करने से कोई वो नहीं है, मैं रिक्वेस्ट करूँगी। ठीक है। मेरी तबीयत डाउन है तो आज मैं इतनी एनर्जी में नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आप सभी लोग प्यार और सपोर्ट करना। मेरे ना पापा मम्मी ठीक नहीं होते, तो सबसे बड़ी वीकनेस मेरी यही होती है। आज तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मैं पापा मम्मी के सामने कभी सैड नहीं होती हूँ। पापा मम्मी सब कुछ है, मेरा पूरा जहाँ है पापा मम्मी। ठीक है ना। बाकी मिलते हो नेक्स्ट वीडियो के अंदर। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कोई भी सवाल है प्रेगनेंसी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, कमेंट कर देना।